पास रवि भाई एक फ़ोन अवेलेबल है पोको M6। ठीक है। अब इस सेट में ख़ासियत ये थी कि ये फ़ोन चार्जर या आपका डिस्प्ले चेंज होने के लिए आया था कस्टमर के पास, और उसने दुकानदार था बंदा, उसने जब डिस्प्ले चेंज किया तो इसमें से डिस्प्ले पे बहुत तेज़ रोशनी सी मतलब लाइट में झमझमाहट सी हुई, और उसके बाद पावर ऐसी हीट किया और सेट डेड हो गया। तो बंदे ने कनेक्टर में कुछ इशू लगा बर्न ऐसा, तो कनेक्टर बंदे ने रिप्लेस करा दिया। अब करने के बाद सेट डेड कंडीशन में आ गया। डेड में आने के बाद इसके अंदर मार्केट की PM4450 जो है बदली गई। लगभग 2 आईसियाँ भी इसमें डाली गई, दोनों से काम नहीं बना। ठीक है, उनको फिर हटा के चेक कर लिया गया है, और दूसरे फ़ोन ने भी ट्राई करके देख लिया गया है। एक मेरे पास फ़ोन पड़ा हुआ तो उसमें भी दोनों यानी मार्केट की अक्सर नहीं चलेगी। तो फिर हमारे पास एक स्क्रैप बोर्ड भी अवेलेबल था, उसमें से हमने आईसी यहाँ पे लगा दी, क्योंकि वो आईसी पे बर्न मार्क्स भी हमें नज़र आ रहे थे। अब क्या है कि इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों को जानना है कि कैसे ये काम कर रही है। तो जो PM आईसी होती है 7250B, इसके अंदर एक हमारे पास चार्जर आईसी जो लगी है 7250B, इसको जूमिंग सेट कर दें। ठीक है, ये 7250B हमारे पास लगी। BH और BHS 3 आईसियाँ हैं जो हमारी चार्जिंग रिलेटेड क्वालकॉम में इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, और ये 3 तिगाड़ा का सेट है, यानी कि CPU RAM MMC अलग है। ठीक है, ब्लर हम सही के दे रहे हैं, आप रोक दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें VPH का वोल्टेज मिलेगा, 2.9 के आसपास हमारा VPH जनरेट होगा। ठीक है, पहले हमें VPH थोड़ा ज़्यादा मिलता था कुछ फ़ोनों में, लेकिन इनमें हमें 3.0 2.9 ऐसे वोल्टेज देखने को मिलेंगे। इसको एक बार और हम ओपन किया दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे टेस्ट पॉइंट है, TP यानी फॉल्ट एंड का पॉइंट है, और इसको जब चेक कीजिएगा तो अपने हाथ हटा लीजिएगा, क्योंकि हाथ लगाने पे देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। नेगेटिव ट्रिगर जा रहा है, जैसे छुआ फिर नेगेटिव ट्रिगर, फिर हटाया, फिर छू लिया, फिर नेगेटिव ट्रिगर, यानी वोल्टेज यहाँ से लॉस अगर होगा तो पावर ऐसी शट डाउन हो जाएगी। ये रिपोर्ट कर रहा है कि आगे कोई दिक्कत है। ठीक है, पावर को चेंज करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी पावर आपने लगाई है, टेस्टेड है, सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी आपके पास अगर वोल्टेजेस नहीं बन रहे हैं, यानी पावर लगाने के बाद भी वोल्टेजेस नहीं बन रहे हैं, तो हमें करना ये चाहिए कि हमें फिर जो समझना, सबसे पहले हमारे क्लॉक के ऊपर देखना पड़ेगा। ये हमारी PM की आईसी है, क्लॉक जनरेशन आईसी है। ठीक है, ये हमारी काम कर रही है कि नहीं। अगर इसको हम चेंज कर देंगे तो चेंज करने के बाद हमें देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कुछ देर पहले तक जो वोल्टेज अवेलेबल नहीं थे, यानी आईसी चेंज करने के बाद भी देखिए 0.8 का वोल्टेज वेरिएशन में आ गया। CPU है नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है, PS होल्ड मिलेगा नहीं। ठीक है, फिर हमारे पास 0.9, उसके बाद हमें 2.0 का वोल्टेज देखने को 1.8। ठीक है, फिर 2.0 हमें चाहिए, क्या बड़े कोई वोल्टेज 1.8। ठीक है, इतना 1.89 ऐसे वोल्टेज हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आ गया। ठीक, 0.8 यानी पावर एक्टिव होने लगी है। अब हमारा काम है कि CPU लगा के पोर्ट को वेरीफाई कर लें। जो सेट अभी तक कुछ भी काम नहीं कर रहा था वो हमारा हरकत में आ गया है। प्रॉब्लम कहाँ से थी, ये भी डैमेज हो गई थी, और ये तो सबसे पहले इसी पे असर पड़ा था, इसकी वजह से ये भी एक्टिव नहीं हो रही थी। यानी अगर आपके पास PM4450 या ऐसी आईसियाँ लगी हैं 6 to समथिंग सीरीज़ से, इसके पास अपना क्लॉक नहीं है, आईसी चेंज करने के बाद कोई वोल्टेज अगर नहीं बन रहे हैं, तो आपको PMK की तरफ जाना चाहिए। इसको तुरंत रिप्लेस करके देख लीजिए, काम आपका बन जाएगा। थैंक यू भाई, काट दिया।